गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लर्नर्स गली में। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं एक नया टॉपिक जो है पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन रीजनिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर मेजर एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग के, आरआरबी के, पीओ क्लर्क, चाहे एसएससी के, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सबके प्री में या मेंस में आपको इन क्वेश्चन से, इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है हमारा टॉपिक पेयर फॉर्मेशन। चलिए सर, आप पूछोगे सर आप पेयर फॉर्मेशन बता रहे हो, हम क्या पेयर फॉर्मेशन, किसका पेयर फॉर्मेशन करना है? तो सबसे पहले पेयर फॉर्मेशन के लिए आपको हमेशा एग्जाम में एक वर्ड दिया जाएगा। वो वर्ड किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, उसके रिलेटिव न्यूमेरिकल नंबर के हिसाब से आपको उसका पेयर फॉर्मेशन करना है। कैसे, आगे जब हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे आपको समझ में आएगा। तो चलिए एक चीज स्टार्ट करने से पहले आप समझ लीजिए कि इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक आता है सीरीज, एक आता है ऑर्डर। तो सीरीज का अर्थ है कि चलिए मैं अगर आगे से पीछे तक कंप्लीट एक पेयर बना रहा हूं, सीरीज बना रहा हूं, तो मैं रिवर्स भी उसको करूं, मैं दोनों तरफ से काउंट करूं, तो वो सीरीज है। तो सीरीज में फॉरवर्ड पैटर्न में भी आपको काउंट करना है, बैकवर्ड पैटर्न में भी काउंट करना है, दोनों का सम ही आपका आंसर होगा। वेयरएज ऑर्डर सिर्फ आपको फॉरवर्ड पैटर्न यूज करना है, वही आपका आंसर होगा। आपको लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी के लिए इतना जान लो, सीरीज मतलब फॉरवर्ड भी आपको फॉलो करना है और बैकवर्ड भी, वेयर इज ऑर्डर मतलब सिर्फ फॉरवर्ड। यही चीज आप जान लो बस। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे किया जाता है। ये क्वेश्चन आया है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट में कितने पेयर ऑफ लेटर है which have same number of letter between them as in the English alphabetical series। यहां देखिए सीरीज दिया हुआ है, इसलिए मैंने बताया सीरीज में आगे भी होगा और पीछे भी होगा। क्या होगा हम आगे बताते हैं। चलिए देखिए, चलिए इधर लिखते हैं स्टूडेंट, S T U D E N T। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक नॉर्मल तरीका और एक हमारा जो नंबर फॉर्मूला के हिसाब से जो टी लगा के। ओके, पहले प्लेन तरीके से मैं बताता हूं। इस साइड देखिए, स्टूडेंट में एस आ रहा है। ओके, एस ये सबसे पहले है मेरा। आगे में मुझे इसके कंपेयर में अब मैं बाकी सबको देखता जाऊंगा अल्फाबेटिकल सीरीज। नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट जैसे ABCD में पढ़ता हूं तो मैं देखूंगा एस के बाद टी आ रहा है कि नहीं, एस के बाद क्या आता है, टी आता है। तो ये एक मेरा फॉर्म हो गया। फिर एस को मैं पूरी तरह चेक करूंगा सबके साथ, फिर मैं टी को सबके साथ चेक करूंगा। पहले चलिए एस चेक करते हैं, एस के बाद क्या आ रहा है, टी। चलिए एक फॉर्म हुआ। एस के बाद टी और यू, एस के साथ यू भी फॉर्म हो रहा है, तो मेरे दो पेयर फॉर्म हो गए। अब एस के फिर देखूंगा, एस टी यू, यू तक तो हो गया। यहाँ पे वी आ रहा है क्या, यू के बाद क्या आता है वी, इधर वी नहीं आ रहा तो ये एस के साथ नहीं होगा। उसके बाद वी के बाद डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू आ रहा है क्या, नहीं, ये भी एस का फॉर्म में नहीं होगा। एस टी यू वी डब्ल्यू, यहाँ एक्स आना चाहिए, क्या ये एक्स आ रहा है, नहीं, तो ये भी पेयर फॉर्म नहीं होगा। फिर ऐसे चेक करो, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, क्या यहाँ वाई आ रहा है, नहीं, यहाँ वाई भी नहीं आ रहा। एस के साथ दो पेयर बने। अब मैं टी को चेक करूंगा, टी के साथ अब मैं आगे बढ़ूंगा, टी के साथ आगे बढ़ा, यस मेरा एक पेयर आया यू। फिर टी के साथ यहां चेक करूंगा, टी यू, क्या इधर वी आ रहा है, नहीं, तो इधर भी नहीं। बी के बाद डब्ल्यू नहीं आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा है, वाई नहीं आ रहा। टी से कंपेयर करेंगे, देखिए टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं आ रहा, खाली टी के साथ यू आया। अब मैं यू को चेक करूंगा, यू के साथ लेफ्ट देख, सॉरी यू के साथ देखिए अभी यू राइट में क्या आ रहा है, वी आ रहा है, नहीं,
डब्ल्यू एक्स वाई, यू से कंपेयर कर रहा हूं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं कोई नहीं आ रहा है। अब मैं डी को चेक करूंगा, डी ई, देखिए मेरे डी के साथ एक ई आया ना, डी के बाद ई आता है ई। फिर मैं चेक करूंगा डी ई एफ जी, चलिए और किसी में नहीं आया। अब मैं ई को चेक करूंगा, ई एफ जी नहीं आ रहा है, चलिए ई का भी कोई फेयर फॉर्म नहीं हुआ। अब मैं एन को चेक करूंगा, एन ओ सॉरी एन, एन के साथ एन के बाद क्या आता है ओ, लेकिन यहां तो टी है, तो एन भी कोई पेयर फॉर्म नहीं कर रहा है। अब लास्ट में तो टी है। अब ये मेरा एक साइड से खत्म हो गया। अब मैंने बताया था सीरीज के लिए मुझे दोनों साइड चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन में हमारा सीरीज दिया है, अगर इस क्वेश्चन में ऑर्डर दिया रहता तो हम सीधा गिन लेते इसे 1 2 3 4 और हमारा आंसर 4 हो जाता। लेकिन क्योंकि ये सीरीज दिया है, अब मुझे सेम प्रोसेस जो मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए किया, अब रिवर्स डायरेक्शन के लिए करूंगा। वैसे ही देख लो, स्टूडेंट आपका STUDENT, इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखूंगा। पहले अब टी से चेक करूंगा, टी के बाद यू आता है, यहाँ यू नहीं है। फिर वी आता है, यहाँ वी नहीं है। डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू नहीं है। एक्स, यहाँ एक्स नहीं है। वाई होना चाहिए, यहाँ वाई भी नहीं है। जेड, इधर जेड नहीं है। तो टी के साथ कोई पेयर फॉर्म नहीं हुआ रिवर्स डायरेक्शन में। अब मैं एन को चेक करूंगा, एन के बाद क्या होता है ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस। देखिए एन के साथ एस फॉर्म कर रहा है, नंबर के हिसाब, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से एन के साथ फॉर्मेशन हो रही है। ओके, तो रिवर्स डायरेक्शन में एन के साथ एक पेयर बना। अब मैं ई को चेक करूंगा, ई के बाद क्या आता है एफ, इधर एफ नहीं है। इधर जी आना चाहिए, जी नहीं है। एच, इधर एच नहीं है। आई, इधर आई नहीं है। तो ई के साथ कोई पेयर फॉर्मेशन नहीं होगा। अब मैं डी को चेक करूंगा, डी के बाद ई आना चाहिए, इधर ई नहीं है। उसके बाद एफ आना चाहिए, इधर एफ भी नहीं है। इधर जी आना चाहिए, इधर जी भी नहीं है। चलिए, तो डी का कोई पेयर फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब मैं यू को चेक करूंगा, यू के बाद क्या होता है वी, क्या इधर वी है, नहीं है। क्या फिर डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू भी नहीं है। तो यू भी कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब मैं टी को चेक करूंगा, टी के बाद क्या होता है यू, क्या इधर यू है, नहीं, कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ मेरे सीरीज कितने फॉर्म हुए, ऊपर सीरीज में क्या होता है ऑर्डर, सॉरी पहले मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने फॉर्म हुए थे, एक, एक था ये, 2 3 4, ऑर्डर 4। वेरे सीरीज आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने वैसे वर्ड्स है, तो 1 2 3 4 और ये रिवर्स का एक 5। टोटल नंबर ऑफ सीरीज में 5 है। ये तो हुआ फुल कंप्लीट प्रोसेस। पर आप बोलोगे सर मैं इतना इतना लिखूंगा, इतना करूंगा तो मेरे एग्जाम में तो 5 मिनट एक ही क्वेश्चन निकल जाएंगे सर। तो इसके लिए हमारा ट्रिक है, जो कि आप इजोटी आपने अगर मेरे अल्फाबेटिकल सीरीज का लेक्चर देखा होगा तो आप समझ जाओगे, इसलिए इजी है। मैंने लिया हुआ लेक्चर, उस लेक्चर को पहले देखिए फिर इसे देखिए। इजोटी में ई का वैल्यू 5 है, आपको पता है, जे 10 है, ओ 15 है, पी 20 है, ये 25 है। इससे मैं अल्फाबेटिकल का नंबर निकालता हूं। अल्फाबेटिकल का नंबर मतलब ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 3 है, डी का वैल्यू 4 है। ये सब आपको पता ना, सबका नंबर के हिसाब से अल्फाबेटिकल का क्या वैल्यू है। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स 26 है, तो लास्ट जेड का वैल्यू 26 है। इसे शॉर्टकट में मैंने इजोटी ट्रिक बताया था, जिसमें ई का वैल्यू 5 है, जे का वैल्यू 10 है, ओ का वैल्यू 15 है, ई का वैल्यू 20 है, वाई का वैल्यू 25 है। ये नंबर आपको शॉर्टकट याद रहेंगे, इसलिए मैंने एक वर्ड फॉर्म कर दिया। ये वर्ड फॉर्म पहले ही किसी ने किया है, मैं बस आपको बता रहा हूं ट्रिक। इजोटी, ओके। और इजोटी का वैल्यू क्या है, 5 का गैप में, 5 10 15 20 25, वही मैंने लिखा है इजोटी। ओके, अब इसके रेफरेंस में आप बाकी सारे वैल्यू निकाल लोगे। चलिए एस का क्या वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए, एस किसके आसपास आता है, देखिए टी का वैल्यू 20 है, एस का वैल्यू तो 19 होगा, तो यहाँ उसका वैल्यू लिख दो 19। टी का वैल्यू आपको पता है इजोटी से 20 है। अब यू का वैल्यू आप निकालोगे तो कैसे इजोटी देख के लिखोगे, टी के बाद यू आता है तो इसका वैल्यू 21 है। डी का वैल्यू 4 है न्यूमेरिक वैल्यू, ई का वैल्यू 5 है, एन का वैल्यू 14 है,
और टी का वैल्यू बताओ, ये जो टी को देख के 20 है। ओके, इन सब नंबर से ही आप आगे सब कैलकुलेशन करोगे इजीली। आप देखो कैसे, पहले मैं एक एक एस टी यू निकाल रहा था, अब आप सिर्फ नंबर को देखो। नंबर मेरा 19 है, 19 के बाद 20 आ रहा है, चलिए मेरा एक सीरीज बन गया 19 फिर 20 21, तो 19 के साथ ये भी एक सीरीज बन गया 2। अब 19 से देखो 19 20 21 22 23 24 25, नहीं, इससे 19 का काम हो गया कंप्लीट। अब मैं 20 को देखूंगा, 20 से 20 के बाद 21, यस एक बन रहा है, क्लियर दिख नहीं रहा होगा, अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, अभी मैं 20 को देखूंगा, 20 के बाद 21 है, चलिए ये एक पेयर फॉर्म बन रहा है, 20 21 फिर 22 है, नहीं, 23 24 25 नहीं है, बस 20 का काम खत्म। अब 21 से शुरू करूंगा, 21 22 23 24 25, नहीं, तो 21 से कोई सीरीज नहीं बन रहा है। ओके, इसका भी काम हो गया। अब 4 को देखूंगा, 4 के बाद 5, हाँ 5 आ रहा है, तो ये एक पेयर बन गया हमारा। अब 5 उसके बाद, सॉरी 4 के बाद 5 देखा, उसके बाद में देखो 6 7 और कोई नहीं बन रहा, बस इसका एक ही बन गया, ये रह गया। अब मैं 5 को देखूंगा, 5 के बाद 6 नहीं, 7 नहीं, तो बस 5 का भी कोई नहीं होगा। 14 को देखूंगा मैं, 14 के बाद क्या 15 आ रहा है, नहीं, तो 14 का भी कोई सीरीज नहीं बन रहा है। अभी मैं उल्टा देखूंगा, रिवर्स ऑर्डर में, यहां 20 है, मैं 20 से शुरू करूंगा, तो 20 के बाद क्या 21 है, नहीं, 22 है, नहीं, 23 है, नहीं, 24 है, 25 26 कुछ नहीं है, तो रिवर्स ऑर्डर में बीच का कोई सीरीज नहीं बना। अब 14 को देखूंगा, 14 के बाद क्या 15 है, क्या 16 है, क्या 17 18 19, हाँ 14 से मुझे एक मिल गया 19 तक का एक सीरीज। फिर मैं 5 को देखूंगा, 5 के बाद क्या 6 नहीं, 7 8 9, रिवर्स में इसमें कोई नहीं है। अब मैं 4 को देखूंगा, 4 के बाद 5 6 7 नहीं, 4 में भी कोई रिवर्स में सीरीज नहीं है। अब मैं 21 को देखूंगा, ये इस 21 को, 21 के बाद क्या 22 है इधर, नहीं, क्या 23 है, नहीं, तो 21 में भी कोई सीरीज नहीं बना। सिमिलरली अब मैं 20 को देखूंगा, मैं रिवर्स जा रहा हूं ना, उल्टा डायरेक्शन, इन सबको कवर करते हुए एक एक नंबर को कवर करते हुए 20 में पहुंचा, 20 के बाद क्या 21 है, नहीं, तो 20 में भी कोई सीरीज नहीं बना। तो टोटल ऑफ सीरीज अगर मैं इस शॉर्टकट ट्रिक से जाऊं तो कितने बने, 1 2 इधर 3 इधर 4 इधर 5। अपने पूरा प्रोसेस से करके निकाला, सीरीज में आपके 5 पेयर बने। वही ऑर्डर में आपके कितने पेयर बनेंगे, ऑर्डर में आपके 1 2 3 4 बनेंगे। जो यही क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन वही होगा, देखिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर इन द स्टूडेंट व्हिच हैव इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब सिर्फ आप जब आगे प्रोसीड कर रहे हो, सीरीज मतलब आप आगे पीछे दोनों कवर कर रहे हो। तो मतलब इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया पूरा सीरीज के लिए, जिसका आंसर 5 आया। अगर मैं ऑर्डर के लिए करता, सिर्फ फॉरवर्ड पैटर्न को यूज करता, जो मैंने बस इन चारों को जैसे निकाला। चलिए आगे और एक क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड क्रेडिबल। क्रेडिबल कहा आपको, CREDIBLE, क्रेडिबल, ओके, which have same number of letter between them as in English alphabetical series। सीरीज कहा है आपको, तो आपको सीरीज में फॉरवर्ड पैटर्न भी निकालना है, बैकवर्ड पैटर्न भी निकालना है। और सिमिलरली इसको यहां क्वेश्चन का क्रेडिबल एज हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द क्रेडिबल लेटर बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो चलिए पहले ऑर्डर निकालते हैं, फिर हम सीरीज निकाल देंगे, उसी का तो कंटिन्यूएशन है, क्रेडिबल, ओके। अब आप मैथमेटिकली सब अरिथमेटिक उसका सारा नंबर दे दीजिए। C का वैल्यू क्या है, 3 है। R का वैल्यू क्या है, ये जो टी अगर देखेंगे EJOTY, तो R किसके आसपास होता है बताइए। O का वैल्यू क्या है, 5 10 15 15 है, तो O से 3 अगर करोगे तो R जाएगा कि नहीं, तो 18 होगा कि नहीं। वैसे E का वैल्यू 5 है, आपको सबको पता होगा। 4 I का बताइए,
आई किसके बाद, ओ के आसपास है, ओ का वैल्यू क्या है 10, तो 10 से पहले आई, सॉरी इजोटी में जे का वैल्यू 10 है, 10 से पहले आई है, सॉरी आई जे होता है ना, आई जे, और जे का वैल्यू 10 है तो आई का वैल्यू 9 है, ओके 9। बी का वैल्यू 20 है, एल का वैल्यू 12 है, ई का वैल्यू 5 है, ओके। अब आप फॉरवर्ड ऑर्डर में जब जहां बता देगा कि क्रेडिबल में व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्रेडिबल which have same number of letters between them as in the English alphabetical order। देखिए इसमें आप क्या करोगे, 3 आपको पता चल गया, अब 3 से देखो, आप 3 के बाद क्या है, 4 आ रहा है, नहीं, क्या है 5 आ रहा, हाँ, तो ये एक मेरा पेयर बन गया। अब मैं 3 को खत्म नहीं हुआ मेरा, 3 को लास्ट तक चेक करूंगा मैं, 5 के बाद 6 आ रहा है, नहीं, 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, 8 इधर आ रहा है, नहीं आ रहा, 9 इधर आ रहा है, नहीं आ रहा, 10 इधर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मेरा सी में सिर्फ, सी के साथ सिर्फ एक पेयर बना फॉरवर्ड में। अब मैं आर को चेक करूंगा, आर के साथ फॉरवर्ड पैटर्न 18 नंबर है आर का, 18 के बाद क्या है 19 आ रहा है, नहीं, क्या इधर 20 आ रहा है, नहीं, क्या इधर 21 आ रहा है, नहीं, क्या इधर 22 आ रहा है, नहीं, क्या इधर 23 आ रहा है, नहीं, क्या इधर 24 आ रहा है, नहीं, तो इधर कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब मैं 5 को देखूंगा, 5 के बाद क्या 6 आ रहा है, 9, क्या इधर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या इधर 8 आ रहा है, नहीं, क्या इधर 9 आ रहा है, नहीं, क्या इधर 10 आ रहा है, नहीं, इधर तो 5 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा, तो इसमें भी कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब डी का वैल्यू क्या है 4, तो 4 से मैं आगे काउंट करना शुरू करूंगा, 4, क्या इधर 5 आ रहा है, 9, क्या इधर 6 आ रहा, ना, क्या इधर 7 आ रहा, ना, क्या इधर 8 आ रहा, ना, इधर भी 8 नहीं आ रहा, 5 आ रहा, तो 4 में भी कोई पेयर फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब मैं आगे देखूंगा 9 नंबर पे, 9 के बाद क्या इधर 10 आ रहा, नहीं आ रहा, क्या इधर 11 आ रहा, नहीं आ रहा, क्या इधर 12 आ रहा, नहीं आ रहा, तो 9 में भी कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब मैं 2 को चेक करूंगा, 2 के बाद क्या इधर 3 आ रहा है, नहीं सर नहीं आ रहा, क्या इधर 4 आ, नहीं, इधर तो 5 आ रहा सर, 4 नहीं है, तो 2 में भी कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब मैं 12 को देखूंगा, 12 के बाद क्या इधर 13 आ रहा है, नहीं नहीं आ रहा, तो ऑर्डर में अगर बोलूंगा कितने पेयर फॉर्म हुए, सिर्फ एक पेयर ही फॉर्म हुआ, ओके। तो ऑर्डर करूंगा तो सिर्फ एक पेयर फॉर्म होगा क्रेडिबल में, तो यही मेरा आंसर होगा 1, आंसर अगर आएगा सिर्फ 1 आपका आंसर होगा। अब सेम क्रेडिबल के लिए बताया गया, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड क्रेडिबल which have same number of letters between them as in English alphabetical series। अब सीरीज में मुझे आगे भी चल गिनना है और पीछे भी गिनना है, इसका वैल्यू मैं लिख देता हूं वापस, उसी प्रोसेस से आप देखो, आपको इजी पड़ेगा। ऑर्डर में मुझे एक पता चल गया, मेरे ये ऑर्डर है, ये एक। अब मैं सीरीज में करूंगा, अब मैं रिवर्स साइड से स्टार्ट करूंगा। अब 5 से मैं आगे बढ़ता हूं, 5 के बाद क्या इधर 6 है, नहीं है सर, क्या इधर 7 है, नहीं है, क्या इधर 8 है, नहीं, 9 है, क्या इधर 10 है, नहीं, क्या इधर 11 है, नहीं, क्या इधर 12 है, नहीं है, क्या इधर 13 है, नहीं है, तो ये पहला नंबर में कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ, ओके। अब मैं 12 को चेक करूंगा, 12 को, ओके। 12 के बाद क्या इधर 13 है, नहीं, क्या इधर 14 है, नहीं, क्या इधर 15, नो, क्या इधर 16 है, नहीं है, क्या इधर 17 है, नहीं, क्या इधर 18 है, नहीं, तो 12 में भी कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ, ओके। अब मैं 2 को चेक करूंगा, 2 के बाद क्या इधर 3 है, नहीं, क्या इधर 4 है, यस, ये एक पेयर आपका फॉर्मेशन हुआ रिवर्स में। अब 4 के बाद क्या 5 है, यस, तो 2 के साथ और एक पेयर फॉर्म हुआ 5। अब उसके बाद क्या 6 है, नहीं है, क्या 7 है, नहीं, तो 2 के साथ सिर्फ 2 पेयर फॉर्म हुए, 2 पेयर फॉर्म हुए 2 के साथ, ओके। अब मैं आगे का नंबर देखूंगा, 9, 9 के बाद क्या 10 है, नहीं, क्या 11 है, नो, क्या 12 है, नहीं, क्या 13 है, नो, तो 9 से कोई पेयर फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब मैं 4 को चेक करूंगा, क्या 4 के बाद 5 है, यस, 4 के बाद 5 है, तो इधर एक, क्या 5 के बाद फिर 6 है, नो,
क्या 7 है? नहीं, तो 4 के साथ सिर्फ एक पेयर फॉर्मेशन हुआ। अब मैं 5 को चेक करूंगा, क्या 5 के आगे 6 है? नो। क्या उसके आगे 7 है? नो। तो इसके साथ आगे कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब मैं 18 को चेक करूंगा, क्या 18 के आगे 19 है? नो, कोई 19 नहीं है, तो 18 का भी कोई पेयर फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हुए सीरीज में? ऑर्डर में तो सिर्फ एक हुआ था, सीरीज में एक, ये इधर 2, इधर 3, इधर 4, टोटल 4 पेयर्स फॉर्म हुए। ओके, समझ गया आपने? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए अब टाइप 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये टाइप 2 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल उसका आपके पिछले क्वेश्चन से ज्यादा है, पर इसको भी आप सॉल्व करोगे तो मजा आएगा। चलिए देखते हैं ये कैसे सॉल्व करता है। क्या क्वेश्चन दिया है? हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन? मेडिटेशन में कितने पेयर ऑफ लेटर्स हैं which have one less than the number of letter between them in the English alphabetical order? Alphabetical order दिया है, word meditation दिया है, और कहा है कितने पेयर, जिसके कितने पेयर ऑफ लेटर्स है जिसका वन लेस देन द नंबर बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका एक ट्रिक बताता हूं मैं। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखे जहां वन लेस, टू लेस दिया रहेगा, आप क्या करोगे, हर नंबर का जो हर एक अल्फाबेट का एक वैल्यू जो होता है, जब आप कैलकुलेट करोगे उसमें आप उतना ऐड कर दोगे। मतलब अगर लेस किया दिया गया है तो आप प्लस साइन यूज करोगे, और अगर यहां मोर दिया जाता तो आप माइनस साइन यूज करोगे। कैसे? चलिए सॉल्व करके देखते हैं। जब तक करेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। मेडिटेशन, MEDITATION, सबका वैल्यू बता दीजिए क्या क्या हुआ, सोचिए। M किसके आसपास है? J के आसपास है, तो J का वैल्यू क्या? 10, KLM, तो ये 13 हो गया। E का वैल्यू क्या है? 5 हो गया। D का वैल्यू 4, I का वैल्यू, I किसके? J से पहले, J का वैल्यू 10 है तो I का वैल्यू 9। T का वैल्यू क्या हो गया? EJOT, T का वैल्यू कितना हो गया बताइए? 20 हो गया ना? अरे देखिए, EJOT लिख लीजिए, अगर आपको कहीं डाउट होता है ना एग्जाम से पहले ही लिख लीजिए। ये 5, 10, 15, 20, 25, T का वैल्यू 20 है ना। चलिए, A का वैल्यू 1 है, T का वैल्यू फिर से 20 है, I का वैल्यू 9 है, O का वैल्यू 15 है, N का वैल्यू 14 है। अब देखिए, नॉर्मल आपसे अगर 1 लेस, 2 लेस नहीं पूछा होता, लिखा होता कि पिछला क्वेश्चन आप देखिए किस तरह से आपको पिछला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम नंबर ऑफ लेटर इस तरह से दिया है तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है। पर जैसे ही आपको 1 लेस या कुछ दिया रहेगा तो आपको कुछ चेंज करनी पड़ेगी आपके क्वेश्चन में। क्या? 1 लेस है तो मैंने क्या बोला था, आप ऐड कर दोगे, मतलब 1 ऐड कर दोगे। किस पे ऐड करोगे? देखिए, मैं पहले इससे कंपेयर करता था सबको, तो पहले इसमें एक ऐड कर दूंगा, इसका वैल्यू क्या हो गया? 14। अब मैं सब 14 से चेक करूंगा सारे नंबर को। क्या 14 के बाद 15 है? नहीं है। क्या 15 के बाद 16, 17? नहीं है। क्या यहाँ 18? नहीं है। 19? नहीं है। 20? यस, इधर 20 है। तो ये एक पेयर फॉर्मेशन हो गया इसके साथ। फिर आगे क्या 21 है? नहीं है। क्या आगे 22 है? नहीं है। क्या आगे 23 है? नहीं है। तो M के साथ मेरा सिर्फ एक पेयर फॉर्म हो रहा है। अब मैं सिमिलरली नेक्स्ट आगे को चेक करूंगा, E का, जिसका वैल्यू 5 है। वही सेम प्रोसेस, यहां फिर आप एक 1 ऐड कर दो, क्योंकि 1 लेस का है तो मैं 1 ऐड करूंगा। इसका वैल्यू क्या हो गया? 6। अब 6 से आप कंपेयर करोगे, क्या 6 के बाद यहाँ 7 है? नहीं। क्या यहाँ 8 है? नहीं। क्या यहाँ 9 है? नहीं है। क्या यहाँ 10 है? ना। क्या 11, 12, 13, 14? यहाँ 14 है। तो 6 का एक पेयर मेरा N के साथ बन रहा है। अब फिर मैं आगे D को चेक करूंगा, D का वैल्यू 4 है। सिमिलरली मैं उसमें 1 ऐड कर दूंगा, इसका वैल्यू 5 आ गई। अब 5
के साथ मैं सारे की न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करूंगा। क्या 5 के बाद 6 है? नहीं है। क्या इधर 7 है? नहीं। क्या इधर 8, 9, 10, 11, 12? 5 का कोई पेयर फॉर्म नहीं हुआ। अब मैं 9 को चेक करूंगा। 9 के लिए फिर इसमें 1 ऐड कर दूंगा, तब मेरा वैल्यू 10 हो जाएगा। अब 10 से चेक करूंगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यस, इधर 15 एक फॉर्म हुआ मेरा। आगे 16 नहीं है। चलिए अब मैं 20 को चेक करूंगा। 20 को जब ऐड कर दूंगा तो 21 आ जाएगा। 21 से चेक करूंगा, 22, 23, 24, 25, 26, कोई फॉर्म नहीं हुआ। सिमिलरली 1 को फिर आगे चेक करूंगा, 1 ऐड करूंगा तो 2 हो जाएगा। क्या यहाँ 3 है? नहीं। क्या इधर 4 है? नहीं। क्या इधर 5 है? नहीं। क्या इधर 6? नहीं है। सिमिलरली फिर आगे 20 को चेक करूंगा, 1 ऐड करूंगा, ये हो जाएगा 21। अब 21 के साथ आगे आप चेक करो, 22, 23, 24, नहीं, कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब मैं 9 को चेक करूंगा, 9 से 1 ऐड करूंगा तो 10 हो जाएगा। अब 10 के बाद क्या 11 है? नहीं है। क्या 12 है? नहीं है। तो 10 में भी कोई पेयर फॉर्म नहीं हुआ। अब 15 में प्लस 1 ऐड करूंगा, 16। क्या उसके बाद 17 आ रहा है? नहीं। तो मेरे सिर्फ 3 ही पेयर फॉर्म हुए, 1, 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो आप याद रखना, कभी भी आपको क्वेश्चन 1 लेस दिया रहेगा तो आप प्लस 1 ऐड कर दोगे, 2 लेस दिया रहेगा तो प्लस 2 ऐड कर दोगे, फिर सबको चेक करोगे। सिमिलरली 1 मोर अगर दिया रहेगा तो आप 1 माइनस कर दोगे, अगर 2 मोर दिया रहेगा तो -2 कर दोगे। समझे? चलो फिर से आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड फेसबुक which have one less than the number of letter between them as in the English alphabetical order? English alphabetical order दिया हुआ है हमारा, वर्ड दिया हमारा फेसबुक और दिया वन लेस। चलिए फेसबुक हम लिख देते हैं FACEBOOK। ओके, इसका वैल्यू 6 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 3 है, इसका 5 है, 2 है, इसका 15 है, 15 है और 11 है। अब इसे सॉल्व करते हैं। चलिए हमें कहा है 1 लेस, 1 लेस तो मैंने क्या बताया था, 1 लेस अगर बताया तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे +1। तो इसमें +1 मैंने ऐड कर दिया तो 7। अब 7 से मैं चेक करूंगा, क्या यहाँ 8 है? नहीं। क्या यहाँ 9 है? नहीं। क्या इधर 10 है? नहीं। क्या इधर 11 है? नहीं। क्या इधर 12 है? नहीं। क्या इधर 13 है? नहीं है। क्या इधर 14 है? नहीं है। चलिए अब मैं नेक्स्ट ए को चेक करूंगा, इसका वैल्यू 1 है तो +1 कर दूंगा तो ये 2 हो जाएगा। 2 के बाद 3 है, यस, एक पेयर बन गया। क्या उसके बाद 4 है? नहीं। क्या उसके बाद 5 है? नहीं। क्या उसके बाद 6 है? नहीं है। क्या उसके बाद 7 है? नहीं है। क्या उसके बाद 8 है? नहीं। तो 2 में सिर्फ एक पेयर फॉर्म हुआ। अब मैं, मेरा F हो गया, A हो गया। अब मैं C को चेक करूंगा जिसका वैल्यू 3 है। तो 3 में मैं +1 ऐड कर दूंगा तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा। अब 4 से चेक करूंगा, क्या आगे फॉर्म हो रहा है? यस, 4 के बाद 5 आ रहा है। क्या उसके बाद 6 आ रहा है? नहीं। क्या उसके बाद 7 आ रहा है? नहीं। क्या उसके बाद 8 आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या उसके बाद 9 आ रहा? नहीं आ रहा। तो ई से कोई पेयर फॉर्मेशन नहीं हुआ, एफ से भी नहीं हुआ था। चलिए अब मैं बी को चेक करूंगा, बी का वैल्यू 2 है, सॉरी ई का वैल्यू मैंने +1 6, ई का वैल्यू 5 है, 6 हुआ। तो क्या 7, 8, 9, 10 नहीं फॉर्म हुआ, तो ई से नहीं हुआ। बी का वैल्यू 2 है, +1 ऐड कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 3। क्या उसके बाद 4 है? नहीं। क्या उसके बाद 5 है? नहीं। क्या उसके बाद 6 है? नहीं। तो बी से भी कोई पेयर फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब ओ को देखिए, ओ का वैल्यू क्या है? 15। 15 के बाद 14। अब देखिए 14 के बाद क्या एक फॉर्मेशन हो रहा है? यस, यहाँ 15 आ रहा है। अब 15 के बाद क्या फॉर्मेशन हो रहा है? सॉरी 14, 15, क्या इधर 16 आ रहा है? नहीं। अब मैं ओ को चेक करूंगा, इसका वैल्यू जब 14 आ जाएगा तो ये 15 होना चाहिए, जो कि नहीं फॉर्मेशन हो रहा है। मेरे कितने पेयर फॉर्मेशन हो गया? 1, 2, 3। लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहां जान लीजिए,
इस कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसे सीरीज है जो कि एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सॉरी कुछ ऐसे पेयर है जो इनवैलिड पेयर्स कहते हैं। इनवैलिड पेयर्स कैसे, जैसे मानिए इस सीरीज में 15 इसका सीरीज है, 15 सीरीज है, मेरा एक सीरीज में ए के बाद बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, लेकिन एक चीज जान लीजिए बी के बाद ए नहीं आ सकता, क्योंकि ये उल्टा हो गया, मैं ऑर्डर में आगे ही जा रहा हूं, इस तरह से सीरीज आ जाएगा। या तो बी के बाद दोबारा बी भी नहीं आ सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहां तो आपको दिख रहा है कि ओ के बाद फिर ओ है, भले ही मैं इसका वैल्यू चेंज कर रहा हूं लेकिन ऐसा पेयर पॉसिबल नहीं है, तो ये मेरा एक इनवैलिड पेयर हो गया। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ पेयर्स मेरे कितने एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ 2। ओके, 2 ही मेरा आंसर है। इनवैलिड पेयर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें काफी बच्चे गलती कर देते हैं, उसे ध्यान से देखिएगा, इनवैलिड पेयर फाइंड कीजिएगा। और एक क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप 3 में इनवैलिड पेयर ही पे ज्यादा फोकस दिया गया है, तो इसको ध्यान से देखिए। ओके, चलिए, सेम वर्ड है मेडिटेशन। मेडिटेशन, इसमें क्या गया, इन हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन which have 2 more than the number of letter between them as in the English alphabetical order। alphabetical order मतलब एक साइड, 2 more दिया है तो आपको क्या करना, सब में से 2 माइनस करना है, मोर दिया तो माइनस करना है। चलिए आप सबका वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए m का वैल्यू क्या है, 13 है, e का वैल्यू 5 है, d का वैल्यू 4 है, i का वैल्यू 9 है, t का वैल्यू 20 है, a का वैल्यू 1, 20, 9, 15, 14। ओके, चलिए अब हम, मेरा क्वेश्चन में आया था 2 मोर, तो मैं 2 माइनस करूंगा, तो यहाँ 13 है तो 13 माइनस 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 11। अब 11 से मैं सबको आगे फॉरवर्ड जैसे कैलकुलेट करता हूँ, कंपेयर करूंगा। 11 के बाद क्या 12 है, क्या 13 है, नहीं है, क्या 14 है, नहीं है, क्या इधर 15, नहीं है, क्या इधर 16 है, नहीं, क्या इधर 17 है, नहीं, क्या इधर 18 है, नहीं, क्या इधर 19 है, नहीं है, क्या इधर 20 है, नहीं है। तो m का कोई पेयर फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब मैं e को चेक करूंगा, e का वैल्यू 5 है, कितना माइनस करना है, 2, क्या आ गया वैल्यू 3। अब देखिए 3 के बाद 4 है, यस है, क्या यहाँ 5 है, नहीं, क्या इधर 6 है, नहीं, क्या इधर 7 है, नहीं, क्या इधर 8 है, नहीं, क्या इधर 9 है, यस इधर 9 है, इधर 9, इसके साथ भी एक फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या इधर 10 है, नहीं, क्या इधर 11 है, नहीं है। अब मैं d को चेक करूंगा, d का वैल्यू 4 है, 4 से मैं 2 माइनस कर दूंगा तो कितना हो गया 2। अब मैं 2 से सबको चेक करूंगा, क्या इधर 3 है, नहीं, क्या इधर 4 है, नहीं है, क्या इधर 5 है, नहीं है, क्या इधर 6 है, नहीं है, क्या इधर 7 है, नहीं, 8, 9। तो d में, d के आगे कोई पेयर फॉर्मेशन नहीं होगा। अब i का वैल्यू 9 है तो उससे माइनस 2 करूंगा तो 7 आ जाएगा। अब 7 के बाद मैं चेक करूंगा कि इधर 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, नहीं, i का भी कोई पेयर फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब मैं t को चेक करूंगा, 20 है तो 20 से मैं 2 माइनस करूंगा तो 18 आ जाएगा। अब मैं 18 चेक करूंगा, 18 के बाद क्या इधर 19 है या 20, यस इधर 20। इस तरह की फॉर्मेशन हुआ। क्या आगे 21 है, 22, 23, नहीं, और फॉर्मेशन नहीं होगा। चलिए a का वैल्यू 1 है, अब 1 से 2 चल जाऊंगा तो -1 आ जाएगा। क्या आगे 0, 1, 2, 3 नहीं है। अब चलिए, अब मैं t को चेक करूंगा, t का वैल्यू 20 है तो उसका वैल्यू 18 हो जाएगा। फिर मैं आगे चेक करूंगा 19, 20, 21, नहीं है, कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब मैं i का वैल्यू चेक करूंगा, i का वैल्यू 9 है, 2 माइनस हो गया तो 7 हो गया, 7 के बाद 8, 9, तो i से भी कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब मैं o को चेक करूंगा, o का वैल्यू 15 है, लेकिन अब मेरा वैल्यू 14, सॉरी 2 माइनस करूंगा तो 13 आ जाएगा, और 13 प्लस 1 करूंगा तो आगे जा रहा तो यहाँ 14, तो यहाँ भी एक पेयर फॉर्मेशन हो रहा है। तो नॉर्मली आप आंसर जब लिखोगे, नॉर्मली बच्चे बिना गिने बिना डिटरमाइन के डायरेक्ट लिख देते हैं हड़बड़ी में 1, 2, 3,
4 पेयर्स है, तो आप लिख दोगे सीधा हड़बड़ी में 4 पेयर्स, और ये गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था, आपको क्या चेक करना है इनवैलिड पेयर के लिए, क्या कि वो पर्टिकुलर असेंडिंग ऑर्डर सीरीज में होना चाहिए, यानी ए होगा बी सी, बी ए होने से वो इनवैलिड होगा, या तो अगर ए साथ में है वो भी इनवैलिड है, तो मैं चेक करता हूं। चलिए, ई का पहला सीरीज है आई, तो ई के बाद आई आता है, तो ये सही है। ओके, अब ई के बाद डी नहीं आता, देखिए सेकंड सीरीज है ई और डी, सीरीज नहीं सेकंड पेयर, डी पहले आता है लेकिन आपका यहां डी बाद में आ रहा, तो ये एक इनवैलिड पेयर हो जाएगा। अब मैं थर्ड पेयर को देखूंगा। चलिए, टी और आई, सॉरी टी और जे, क्या टी के बाद जे आता है या टी से, या जे टी से पहले आता है? जे मेरा टी से पहले आता है। ओके, तो ये एक इनवैलिड पेयर हो गया। अब मैं लास्ट पेयर को देखूंगा, ओ एन। देखिए, क्या एन एन ओ से पहले आता है या बाद में आता है? डेफिनेटली पहले आता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ 1 पेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड फेसबुक which have 2 more than the number of letter between them as in the English alphabetical order? Facebook, इसका 6 है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 2 है, इसका 15, इसका 15 और इसका 11। ओके, अब 2 मोर आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोल दिया, मतलब सिर्फ फॉरवर्ड ऑर्डर। 2 मोर बोल दिया है तो -2, -2 किससे? चलिए, इसका 6 है तो -2 करूंगा तो 4। अब मैं चेक करूंगा, क्या ये 5 है? नहीं। क्या इधर 6 है? नहीं। क्या इधर 7 है? नहीं। क्या इधर 8 है? नहीं। क्या इधर 9 है? नहीं। क्या इधर 10 है? नहीं। क्या इधर 11 है? यस, तो ये एक पेयर बन गया। अब मैं ए का वैल्यू, ये हो गया हमारा मेरा। अब मैं इसे चेक करूंगा, इसमें से मैं 2 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस। इसका क्या वैल्यू आ जाएगा? इसका क्या वैल्यू आएगा? -1। -1 से मैं चेक करूंगा 0 1 2। चलिए, ये एक पेयर फॉर्मेशन हुआ। फिर आगे क्या यहाँ 3 है? नहीं। क्या इधर 4 है? नहीं। क्या इधर 5 है? नहीं है। इधर 3 है, -2 करूंगा तो क्या 1 आएगा। फिर क्या इधर 2 है? 3 4 5 6 नहीं है। अब मैं 5 को चेक करूंगा, 5 से -2 में करूंगा तो क्या आ जाएगा? 3। आगे चेक करूंगा, क्या इधर 4 है? नहीं। 5 6 7 नहीं है। अब मैं 2 को चेक करूंगा, 2 से -2 करूंगा तो 0, तो ये क्या 1 है 2 है 3 है? नहीं है। 15 को -2 करूंगा तो 13, तो 13 के बाद क्या 14 है? नहीं। क्या इधर 15 है? नहीं। फिर इधर 15, 15 से -2 13, क्या इसके बाद 14 है? नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर सिर्फ 1 और 2 बनेंगे। अब मैं चेक करूंगा इसमें कोई इनवैलिड पेयर तो नहीं है। चलिए, पहला F है, फिर K है। चलिए, F के बाद तो K आता ही है, तो ये पेयर चलेगा, सही है हमारा। फिर A के बाद B है, चलिए ये पेयर भी हमारा सही है। आंसर हो जाएगा 2। चलिए, मैंने आपको अलग अलग टाइप के 3 मेजर पैटर्न्स करा दिए। एग्जाम्स में इन्हीं तीनों पैटर्न से ही क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी रीजनिंग की बुक उठाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे और वीडियो लाता रहूंगा आपके लिए नेक्स्ट अलग अलग टॉपिक्स में। चलिए, गुड बाय, थैंक यू।